मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम प्लेटो के दार्शनिक शासक के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक शासक के सिद्धांत की विभिन्न राजनीतिक विद्वानों के द्वारा आलोचना की गई है। सेबाइन ने आलोचना करते हुए लिखा कि दार्शनिक शासक का सिद्धांत प्रबुद्ध निरंकुशता का सिद्धांत है। इसी प्रकार जॉविट ने लिखा कि दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर तक देखने वाला होता है या अतीत में पीछे की ओर देखता है, वर्तमान की वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं है। इसी तरह प्लेटो के दार्शनिक शासक की सिद्धांत की आलोचना करते हुए क्रॉसमैन ने कहा कि दार्शनिक शासक संबंधी प्लेटो का विचार अव्यावहारिक और काल्पनिक है। किसी भी नगर, राज्य या राष्ट्र में बुद्धिमान लोगों की संख्या इतनी अधिक नहीं होती है कि वे स्थायी रूप से शासक वर्ग का निर्माण कर सकें, और यदि वे हों भी तो भी अपार जनसमूह में से उनका चयन करना कठिन हो जाता है। प्लेटो अपने दार्शनिक शासक का चयन सिर्फ कुलीन वर्ग से ही करता है, समस्त जनसमूह और श्रमिक वर्ग से नहीं। ऐसी स्थिति में दार्शनिक को कुलीन वर्ग के हाथों सौंपकर प्लेटो ने अपने सिद्धांत को भ्रष्ट कर दिया है। इसी तरह एक और विचारक हैं टायन भी। उन्होंने लिखा कि प्लेटो के सिद्धांत में विचारधाराओं का द्वंद्व है, क्योंकि दार्शनिक शासक कुशल शासक नहीं हो सकता। शासक दर्शन को तिलांजलि देकर जब शक्ति का प्रयोग करता है, तब ही वह सफलतापूर्वक शासन का संचालन कर सकता है। शासन का सफल संचालन शक्ति प्रयोग से होता है, दर्शन या ज्ञान के द्वारा नहीं। इसी प्रकार कांट ने प्लेटो के दार्शनिक शासक के सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा कि राजा का दार्शनिक होना और दार्शनिक का राजा होना ना संभव है ना वांछनीय, क्योंकि सत्ता का भोग निश्चित रूप से विवेक के स्वतंत्र निर्णय को भ्रष्ट कर देता है। एक और अन्य आलोचक पॉपर के अनुसार प्लेटो ने स्वार्थ की सिद्धि हेतु दार्शनिक शासक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, क्योंकि एक दार्शनिक होने के नाते प्लेटो स्वयं शासक भी बनना चाहता है। तो बच्चों, प्लेटो के दार्शनिक शासक के सिद्धांत की विभिन्न आधारों पर आलोचनाएं की गई हैं, और आलोचकों का कहना है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत अव्यावहारिक, अक्रियात्मक, हवाई, कोरी कल्पना प्रधान योजना है। शास्त्र का तथा लौकिक व्यवहार का पूरा ज्ञान रखने वाले तथा सांसारिक विषयों में अनुराग न रखने वाले दार्शनिक दुर्लभ हैं। प्लेटो के दार्शनिक राजा उसके आदर्श राज्य का शासन करने में भले ही सफल हों, किंतु व्यवहारिक जगत में वे कभी सफल नहीं हो सकते। जॉविट का कहना है कि दार्शनिक राजा या तो भविष्य में दूर तक देखने वाला होता है या अतीत के पीछे की ओर देखता है, वर्तमान की वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं है। प्लेटो ने यद्यपि अपने स्वप्न दृष्टा दार्शनिकों को व्यवहारिक तथा आदर्शवादी बनाने का प्रयत्न किया है, किंतु इतिहास में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है। वह स्वयं सिराक्यूज के दियोनिसिस को आदर्श दार्शनिक राजा नहीं बना सका। इसी प्रकार आलोचकों का कहना है कि प्लेटो का
जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वो निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करता है। यद्यपि प्लेटो ने शासक पर 4 प्रतिबंधों का उल्लेख किया है, किंतु ये प्रतिबंध ऐसे नहीं है कि उसको निरंकुश बनने से रोक सकें। शासक को असीमित शक्ति प्रदान करना, असीमित सत्ता प्रदान करना जनहित के लिए अच्छा नहीं है, और अगर इतनी निरंकुश सत्ता उसको प्राप्त होगी तो स्वाभाविक रूप से वह अपने अधिकारों का जो है वो दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा सत्ता और शक्ति जो है, असीमित शक्ति और सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है। लॉर्ड एक्टन ने भी लिखा है कि सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। तो दार्शनिकों का स्वेच्छाचारी शासन के वही दुष्परिणाम उत्पन्न होंगे उससे, जिनके निवारण के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन की व्यवस्था की है। इसी प्रकार आलोचकों का कहना है कि दार्शनिक राजा को शासन की संपूर्ण शक्ति प्रदान कर प्लेटो ने राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वयं विवेक का अंत कर दिया है। प्लेटोवादी राज्य के नागरिक तो एक मशीन के पुर्जे बनकर रह जाते हैं जिनकी अपनी कोई चेतना शक्ति नहीं होती है, और मानव को जड़ की स्थिति या पशुओं की स्थिति में पहुंचाने वाली व्यवस्था को किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार आलोचकों का कहना है कि प्लेटो का जो विचार है कि गुण और ज्ञान के धनी तो केवल कुछ ही व्यक्ति होते हैं, प्रजातांत्रिक समानता के आधुनिक सिद्धांत के विरुद्ध है, और वह अरस्तु की इस बात में जो सामान्यतः अधिक सत्य है विश्वास नहीं करता कि संपूर्ण जनसमूह सामूहिक रूप से कुछ दार्शनिक संरक्षकों की तुलना में अधिक बुद्धिमत्ता रखता है। इसी प्रकार प्लेटो का दार्शनिक राजाओं का सिद्धांत न केवल प्रत्यक्ष वरन प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र को भी अस्वीकार करता है। आलोचकों का कहना है कि प्लेटो के दार्शनिक शासक सार्वजनिक क्षेत्र के कर्तव्यों का उचित रूप में संपादन कर सकेंगे, इसमें बहुत ही संदेह है। अत्यधिक दार्शनिकता संकीपन उत्पन्न करती है और संकी व्यक्ति का शासन निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण और असंतुलित ही होगा। प्लेटो का दार्शनिक शासन का सिद्धांत विरोधाभासों से पूर्ण है। एक और तो वो दार्शनिक शासक को असीम अधिकार सौंपता है, और दूसरी और वो उस पर 4 सैद्धांतिक प्रतिबंध लगाता है। यह निश्चित रूप से एक विरोधाभास है। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक बार्कर ने तो इसे रिपब्लिक का सबसे बड़ा विरोधाभास कहा है कि पुरुषों और स्त्रियों के समान शिक्षण तथा कार्य और पत्नियों के साम्यवाद के विरोधाभास से भी बड़ा। कुछ आलोचकों की दृष्टि में प्लेटो स्वयं शासक बनना चाहता था, और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर ही उसने अपनी दार्शनिक शासक की धारणा का प्रतिपादन किया। पॉपर का कहना है कि दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है। अतः दार्शनिक शासक की कल्पना को वास्तविकता का रूप प्रदान करना सरल कार्य नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि इतिहास में भी कभी ऐसे दार्शनिक शासक नहीं देखे गए। स्वयं प्लेटो सिराक्यूस के डियोनिसिस को आदर्श दार्शनिक राजा बनाने के प्रयत्न में सफलता प्राप्त नहीं कर सके थे। प्लेटो का आदर्श राज्य भी सिद्धांत व व्यवहार की उलझनों में उलझ चुका। प्लेटो का आदर्श राज्य सिद्धांत व व्यवहार की आलोचना के बाद भी अपना महत्व रखता है। सेबाइन ने लिखा है कि रिपब्लिक का
वास्तविक महत्व स्वतंत्र बुद्धि का महत्व है। यह स्वतंत्र बुद्धि न तो रूढ़ियों से मर्यादित होती है और न मनुष्य की गूढ़ता से। वह रूढ़ियों व गूढ़ता की शक्तियों को भी बुद्धि संगत जीवन के मार्ग पर डाल देती है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक शासक की अवधारणा से अभिप्राय है कि शासन करना एक कला है और शासक वही व्यक्ति होना चाहिए जो इस कला का कुशल ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो। दार्शनिक शासक से तात्पर्य ज्ञानी पुरुषों के शासन से है। प्लेटो के अनुसार नगर राज्य रोगग्रस्त थे। शासन की बागडोर अज्ञानी और राजनीतिक स्वार्थी लोगों के हाथ में थी। अतः राज्य के उत्थान हेतु विवेक की प्रभुता, दार्शनिकता, वैज्ञानिकता और विवेकपूर्ण मार्ग पर पड़ने के लिए प्लेटो ने दार्शनिक शासन की कल्पना की। यदि शासन की बागडोर विवेक प्रधान, विशेषज्ञ और प्रशिक्षित हाथों में दे दी जाए तो राज्य में न्याय की स्थापना स्वतः हो जाएगी। प्लेटो के अनुसार सच्ची शासन प्रणाली वह है जिसमें शासन कार्यों में पूर्ण रूप से पारंगत हो, विदेशी के शासन को चाहता हो, जनता की इच्छा के अनुसार शासन करे। ऐसी पद्धतियों में ही शासन की स्थापना हो सकती है और आदर्श राज्य बनाया जा सकता है।